हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो जो राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, जितने भी पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज है, लगभग 12 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज है जो राजस्थान में संचालित हो रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। स्टूडेंट के कुछ डाउट्स है उसके रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज है वो कितने साल में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इनकी जो अवधि है वो क्या रहती है। इसके अलावा आपकी जो कॉलेज की फीस है वो क्या रहने वाली है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट ईयर की फीस आपके क्या लगेगी, सेकेंड ईयर की फीस क्या लगेगी, और जब आपकी कॉलेज में स्टडी होती है तो वो किस मीडियम में होगी, आपका जो पेपर पैटर्न होगा, जो भी आपकी परीक्षा होगी वो किस मीडियम में होगी। इसके अलावा मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो क्या इस दशा में जो आपकी फीस है वो रिफंड होती है। सारा सब कुछ आपका जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जब भी वीडियो देखें, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी राजस्थान में पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज है उसकी ऑफिशियल अपडेट ही देखने को मिलती है। उससे पहले आपसे एक निवेदन और करूंगा। देखिए, पैरामेडिकल की जितनी भी क्यूरी होती है, जितने भी एडमिशन से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, सिलेबस से संबंधित रिजल्ट, या आपके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, या जितनी भी पैरामेडिकल की भर्तियां हैं उससे संबंधित सारा अपडेट, सारे नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। उसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा देखिए, आपका जो कोई भी डाउट्स है या आपकी और कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप लेना चाहते हैं तो देखिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली इस व्हाट्सएप से आपकी जो भी क्यूरी होगी, जो भी आपका डाउट्स होगा वो जरूर क्लियर किया जाएगा। आप कॉल कर लीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। अब देखिए, चलते हैं हम हमारा जो वीडियो है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम की अवधि एवं माध्यम। सबसे पहले बात करेंगे अवधि, मतलब कितने साल में आपका ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा। मैं राजस्थान की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब राजस्थान में देखिए आपके विभिन्न 12 तरह के कोर्सेज जो संचालित हो रहे हैं। अगर देखिए, इसमें आपके नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, जितने भी पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज है उसकी जो अवधि होती है वो 2 वर्ष की होती है। देखिए, जितने भी 12 तरह के कोर्सेज है उनकी अवधि 2 वर्ष रहेगी। अब देखिए साथियों, यहाँ राजस्थान के अंदर जो भी डिप्लोमा कोर्सेज है वो थोड़ा डिले चलते हैं, मतलब कि इनके एग्जाम वगैरह लेट होते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए 2 वर्ष इसके अंदर दे रखा है, 2 वर्ष इसके अंदर दे रखा है। बाकी आपके ये कोर्स है, अगर मैं कोर्स की बात करूं तो लगभग 3 से 3.5 साल के अंदर आपके क्लियर होएंगे, मतलब कंप्लीट होएंगे, क्योंकि एग्जाम डिले चलते हैं। 3 वर्ष या फिर मान लीजिए 3.5 वर्ष, अप्रोक्स आप 2 से 3 वर्ष तो मान ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज है उसकी अवधि का जो है वो 2 वर्ष ही रहता है। अब आगे चलते हैं इसका माध्यम। अब देखिए, आपके परीक्षा है वो किस माध्यम में होगी। बहुत सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट की ये क्यूरी रहती है कि सर हमारा मीडियम किस प्रकार से रहेगा, हमारी एग्जाम है वो किस माध्यम में होगी, हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। देखिए, सभी पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थानों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी एंड अंग्रेजी होगा। मतलब जो भी आपकी कॉलेज में स्टडी है वो हिंदी एंड अंग्रेजी में होनी चाहिए, ठीक है। तथा परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर हिंदी अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अनिवार्य होगा। देखिए, आपकी जितनी भी पैरामेडिकल की कॉलेज है उसमें जो आपका माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए नोटिफिकेशन के मुताबिक। इसके अलावा देखिए, जो आपका पेपर आता है परीक्षा में वो हिंदी और इंग्लिश में आएगा। मतलब क्वेश्चन है जो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, और उसका आप उत्तर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। प्योर हिंदी नहीं चलेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बोथ लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी पैरामेडिकल के कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, उसमें जो आपकी स्टडी होगी मोस्टली कॉलेजों में इंग्लिश में ही होगी। क्योंकि जो भी ये मेडिकल सेक्टर होता है साथियों, ये हमारा मोस्टली इसमें इंग्लिश ही चलती है। तो जो आपके कॉलेज में स्टडी है, क्योंकि हिंदी के टीचर मिल नहीं पाते हैं, तो मोस्टली कॉलेजों में जो आपकी स्टडी है वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह है वो इंग्लिश में लिखाए जाएंगे, बाकी समझाया आपको हिंदी में जाएगा। अब ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कितने साल का डिप्लोमा है और कितने साल में लगभग पूरा हो जाएगा, और इसका जो माध्यम है वो क्या रहने वाला है।
अब हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण शुल्क। अब ये क्या है प्रशिक्षण शुल्क, यानी आपकी कॉलेज फीस। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फीस क्या है, देखिए ये सेशन 2024-25 का है, उससे बहुत बड़े चेंजेस हो चुके हैं। जो आपकी फीस है, पहले फीस कुछ और रहती थी, अब आपकी फीस है जो कुछ और रहने वाली है। अब देखिए संबंधित महाविद्यालय संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से अधिकतम निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम दे रखा है, मतलब इससे ज़्यादा आपकी कॉलेज फीस नहीं ले सकती है, ये आपके क्लियर नोटिफिकेशन में दे रखा है। अब देखिए ट्यूशन फीस की बात करें, ये साथियों जो फीस है आपके सेशन 2024-25 से लागू है। इससे पहले आपकी फीस कुछ और रहती थी, अब ये फीस बढ़ गई है, ठीक है। तो ये 24-25 से है, इससे पहले के जो सेशन थे जैसे 23-24 है, 22-23 है, उनकी जो फीस है वो जो पहले फीस थी वही रहने वाली है, ये 24-25 से आपके लागू हो गई है। अब देखिए ट्यूशन फीस की बात करें, मतलब जो आपकी एकेडमिक फीस है कॉलेज की फीस, उसकी बात करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर कितनी रहेगी आपके 50,000। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो 50,000, और जब भी आपके एग्जाम वगैरह हो जाएंगे फिर आपसे सेकेंड ईयर की फीस मांगी जाएगी, तो सेकेंड ईयर की फीस रहेगी आपके 55,000, ठीक है। ये हो गई आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फीस। ये देखिए ये सेशन का आप जरूर से ध्यान रखिएगा, इस सेशन से आपकी ये फीस रहने वाली है। अब जो भी आगे की सेशन होगा उससे यही फीस रहेगी। फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 55,000। अब ये तो आपकी ट्यूशन फीस हो गई, मतलब कि कॉलेज की फीस। अब देखिए क्वेश्चन मनी होती है, जो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 साल के कोर्सेज है, तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये जो आपकी क्वेश्चन मनी होती है ये आपको रिफंडेबल होती है। कंप्लीट कोर्स के बाद ये आपसे एक बार ही ली जाएगी, और वो ली जाएगी आपके फर्स्ट ईयर में। देखिए कई बार कई कॉलेज लेते हैं, बाकी कई कॉलेज नहीं भी लेते हैं, तो ये क्वेश्चन मनी है वो आपकी रहने वाली है 5,000 रुपए। लेकिन ध्यान रखें आपसे ये फीस ली जाती है तो आप इसकी स्लिप जरूर लीजिएगा, और ये आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये आपकी फीस आपको रिफंड हो जाएगी वापस, ये 5,000 रुपए। इसके अलावा देखिए आपकी यूनिफॉर्म फीस रहती है, जो आपको एक बार ही देनी है फर्स्ट ईयर के अंदर, और ये यूनिफॉर्म फीस रहेगी आपके 1,500 रुपए। ये देखिए वंस इन कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कोर्स के टाइम एक बार आपको पे करनी है। अब ये 1,500 रुपए अगर कॉलेज वाले आपसे लेते हैं तो ड्रेस वगैरह है, जो एप्रिन वगैरह है आपका, वो उनसे लीजिएगा। बाकी अगर नहीं लेते हैं तो फिर आप अपने बेसिस पे एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपकी कॉलेज की फीसें रहने वाली है। ये फीस तो आपके लगने ही वाली है, क्योंकि ये आपकी ट्यूशन फीस है, ठीक है। अब ये तो आपके फीस की बात हो गई। आगे देखिए महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से प्रथम वर्ष के लिए रुपये 40,000। अब सर यहाँ पे 40,000 क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए आपकी जब भी आप काउंसलिंग करवाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो 10,000 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस रहती है, और एडमिशन होता है कॉलेज में, तो ये जो आपकी 10,000 फीस है वो कॉलेज फीस यानी ट्यूशन फीस में जमा कर ली जाती है। फीस प्राप्त करेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा कराई गई अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000। अब देखिए ये 10,000 रुपए है आपके, वही आगे जो आपकी काउंसलिंग फीस है संबंधित महाविद्यालय संस्थान को काउंसिल द्वारा स्थानांतरित कर दी जाएगी। मतलब जो ये आपकी काउंसलिंग की जो फीस है ये आप आरपीएमसी में जमा करवाते हैं, तो जो भी आपके आरपीएमसी से कॉलेज के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। मतलब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, काउंसलिंग के थ्रू गए हैं, 10,000 रुपये जमा करवा के, तो कॉलेज वाले आपसे 40,000 रुपये लेंगे, ठीक है, 40,000 रुपये ही लेंगे। बाकी देखिए ये फीस अलग है, आपके क्वेश्चन मनी और यूनिफॉर्म फीस ये ले सकते हैं, और कुछ कॉलेज वगैरह के कुछ चार्जेज हैं छोटे मोटे तो वो ले सकते हैं। बाकी मैक्सिमम फीस जो राजस्थान में पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज है उसकी यही है। अब आगे देखिए बात कर लेते हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ये फीस भी जमा करवा दी, और अब वो ये कोर्स करना नहीं चाहता, तो क्या इस दशा में आपकी फीस रिफंडेबल होगी जो आपने जमा करवाई है? तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व आवंटित महाविद्यालय संस्थान में प्रवेश के पश्चात प्रवेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को महाविद्यालय संस्थान में जमा करवाई गई प्रशिक्षण शुल्क राशि अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगी। ये राशि महाविद्यालय संस्थान द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के राजकोष खाते में जमा करवाई जाएगी। राशि जमा होने की स्थिति में ही सीट रिक्त की जाएगी। अब देखिए मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और जो कॉलेज से फीस
मांगी गई जो ये फीस बता रखी है वो फीस भी उसने जमा करवा दी, उसकी काउंसलिंग फीस जमा है और उसने ये जो ट्यूशन फीस वगैरह है वो भी जमा करवा दी। अब वो मतलब कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है कॉलेज में कि सर मैं ये कोर्सेज नहीं करना चाहता, कोई भी कोर्सेज है जिसमें उसने एडमिशन लिया है मैं कोर्स नहीं करना चाहता, एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता हूँ। तो देखिए उस दशा में अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं फीस जमा होने के उपरांत, मतलब आपका एडमिशन होने के पश्चात, तो जो भी आपने फीस जमा करवाई है वो आपकी फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मतलब कंप्लीट रिपोर्टिंग के बाद, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, रिपोर्टिंग के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो जो भी आपकी फीस जमा होती है वो आपके नॉन रिफंडेबल रहेगी। अब जो आपकी कॉलेज में आपने फीस जमा करवाई है आपको डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए जाएंगे और आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन जो आपने फीस जमा करवाई है वो फीस आपको न दिया जाकर जो भी आपके काउंसिल है, काउंसिल के खाते में जमा करवाई जाएगी। ठीक है, आपको रिफंडेबल वो फीस नहीं होती है, मतलब आपको फीस नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे अगर आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं कॉलेज में। देखिए जो ये फीस है कॉलेज वाले जैसे ही काउंसिल के खाते में जमा करवा देंगे तो काउंसिल वहाँ आपकी जो सीट रिक्त हुई है वो रिक्त सीटों के अंदर दर्शा देगा और फिर वहाँ पे कोई दूसरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें आपकी जो फीस होती है एडमिशन होने के बाद तो वो फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी पाठ्यक्रम की अवधि की हमने बात कर ली, माध्यम की बात कर ली, कॉलेज की फीस की बात कर ली, और अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो क्या फीस रिफंड होती है या नहीं वो भी हमने बात कर ली। अब ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बाकी जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।